किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोसा 17-231 शीघ्र किस्म जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई है के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी देंगे और आखिरी में इस वीडियो के किसान भाई का इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। चूँकि इस समय 238 गन्ने की किस्म में रेड रॉट, बेल्ट, रूट स्टॉक बोरर, टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर, पोका बोइंग और इसके साथ साथ में मिलीबग लगा हुआ है। किस्म बदलनी बहुत ज़रूरी हो गई। ये एक ऐसी किस्म है 17-231 जिसमें शुरुआत से अगर देखें जमाव बहुत अच्छा है। इसके बाद टिलर्स बहुत निकलते हैं और टिलर्स में यूनिफॉर्मिटी है, यानी बराबर उसके टिलर हैं। अगर इसको कंपेयर में 118 से करती हैं, मैंने 118 दिखाया, तो 118 में जो गन्ने की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। लंबाई तो ठीक रहती है लेकिन पौधे गन्ने की संख्या कम, फिर बाद में पेड़ी की, और उपज जल्दी से नहीं आ पाती है। तो इस वैरायटी की तुलना में अगर हम इसको देखें, यहाँ पर जो 17-231 हमने दिखाई, काफ़ी टिलर्स हैं। 1 मीटर की गुड़ की लंबाई में 20-21 टिलर, जबकि 18 में आप देखेंगे तो 10-11 टिलर बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, वो भी काफ़ी कुछ देखने के बाद। मध्यम मोटाई का गन्ना है, कांटे नहीं हैं, अगोला आखिरी तक हरा रहता है, एक स्टिक का वेट ज़्यादा है। अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी भी इस गन्ने की किस्म में बहुत अच्छी है। कंपेरिजन करते हैं यहाँ पर, ये 13-235 का गन्ना इसी के साथ में खड़ा हुआ है। 13-235 से भी बेहतर है 17-231, चूँकि इसकी लंबाई भी अच्छी है, आखिरी तक अगोला भी हरा रहता है। अभी जस्ट इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा। और साथ ही में गन्ने की मोटाई ठीक है, तो गन्ने की उत्पादन क्षमता के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। ऑटो रिट्रेसिंग की क्वालिटी है। हाँ, लाजिंग होने की संभावना रहती है, थोड़ा पतला गन्ना आपको लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा है इसलिए भी पतला है। बगल में देखिए, यहाँ पर 14-201 लगा है। अगर 14-201 में हम गिनते हैं तो गन्ने की संख्या भी कम है और इस वैरायटी की तुलना में उसकी जो लंबाई है वो भी कम है। यहाँ पर ये हमने पूरी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। 17-231 को आप देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है और लंबाई भी 14-15 फीट की है। इस तरीके से औसतन 1 एकड़ में आप 600 कुंटल तक गन्ना ले सकते हैं। अब आते हैं बीज आप कहाँ से लेंगे। बीज तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप मोबाइल नंबर पर बात करके ले सकते हैं। अपनी गन्ना शोध परिषद से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से सीधे बीज आप ले सकते हैं। किसान भाई, बस मेरा इतना केवल कहना है कि इस वैरायटी को आप लगा करके ज़रूर देखें, चूँकि ये गन्ने की उत्पादन की क्षमता रखती है और ये वैरायटी हो सकता है कि आपको 238 गन्ने की किस्म के बराबर उत्पादन दे दे और आपको इससे फ़ायदा हो जाए। चूँकि बहुत कम किस्में हैं इस समय जिसमें गन्ने की अच्छी उत्पादक क्षमता है। अगर हम 118 की बात करें तो उसमें टिलर्स की संख्या कम हो जाती है। 14-201 में लंबाई नहीं बढ़ती। 13-235 एक ऐसी किस्म जिसमें इंटरनोड बोरर लग जाते हैं, जिसके कारण ख़राब हो जाती है। 15-023 में जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है। इस तरीके से अगर वैरायटी के सिलेक्शन में देखें तो बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी किस्म है जिसका पोटेंशियल है, इसको आप ज़रूर लगाएं। मेरा नाम संदीप कुमार सनोक ओम प्रकाश, गांव सलोनी, कोट सरसावा, जिला सहारनपुर। अच्छा, इस गन्ने को आपने किस महीने में लगाया था? इसे हमने फरवरी में लगाया था। बीज कहाँ से मिला आपको? बीज भी शुगर फैक्ट्री से। शुगर फैक्ट्री से, जो मतलब गन्ना शोध केंद्र का बीज दिया गया होगा। वैरायटी कौन सी है? 17-231। 17-231। अगर हम ये देखें कि इस वैरायटी में और जो पहले आप वैरायटी 38 लगा रहे थे, तो उसकी तुलना में इस वैरायटी में आप कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छी वैरायटी? इसमें फूट ज़्यादा है, मतलब टिलरिंग ज़्यादा है। हाँ, लंबाई सेम है। लंबाई लगभग सेम है। और जो दवाई पर खर्चा है, दवाई तो इसमें ज़्यादा तो जरूरत समझी नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, है। कोई स्प्रे वैसे नहीं करना पड़ा इसमें। हाँ। दवाई का स्पेशल बीमारी देख करके आप उस पर जो अपने दूसरे खेत में क्या होना चाहिए ऐसे कर दिया। ठीक है। इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कितनी है लगभग? वो 52 इंच है, 4.5 फुट। 4.5 फीट। अच्छा। और इसमें बुआई के समय खाद कितनी डाली? खाद वही 2 धड़ी। 2 धड़ी। अच्छा। ढाई। अभी अगर टिलरिंग, जरा ये सर्विस गिनना, टिलरिंग कितनी हुई है इसमें एक एक लग में, मतलब ब्याज कितनी? यार ठीक है जी, अच्छा, ये बताइए कि अगर हम किसानों को बताएं कि इस समय कौन सी गन्ने की वैरायटी लगा सकते हैं, तो 238 में, क्योंकि अभी रेड रॉट जैसी बीमारी आई हुई, बिल्ट भी है,
पोका बोइंग उसमें पहले से लगता है, टॉप बोरर का भी इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। देखो इस खेत में हम लोग ऐसे दिखा दो जरा ऊपर कि कहीं भी टॉप बोरर का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक भी गन्ना इस तरीके नहीं दिखाई पड़ रहा जिसमें टॉप बोरर लगा। इसी तरीके से हमको ये नहीं लगता कि कहीं पोका बोइंग भी इसमें उस तरीके से नहीं दिखा है। और रेड राट और बिल्ट की कोई बात नहीं है। इंटरनोड पत्ते छुड़ाई करने की इस तरफ दिखाओ अमित। किसी गन्ने में ये नहीं है कि कहीं से कोई बोरर वगैरह इंटरनोड बोरर वगैरह लगा। तो आपका क्या सुझाव है कि ये गन्ना अन्य किसानों को भी बोया जाए? लगाना चाहिए, बोना बढ़िया वैरायटी। धन्यवाद। इसके बाद में कोई